हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं आपके। आपने जो हमें समर्थन दिया है उससे हमारे अंदर एक उत्साह है, लड़ने की ताकत है, सिर्फ आपकी वजह से। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। निशा जी भी अब हमारे बीच में हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि निशा जी ने पत्रकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष पद के लिए जो हां किया है उसके लिए हम पत्रकारों के मन में और बाकी सब लोगों के मन में उनके लिए एक अलग जगह बन गई है। कृपया करके उनके स्वागत में तालियां बजाइए। निशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज बैठिए। भाइयों, इस सभा में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिनकर जी को न्याय दिलाने के लिए पत्रकार संघर्ष समिति के 2 अहम सदस्यों ने एक साहसिक कदम लेने का निर्णय लिया है। और ये पत्रकार बंधु हैं श्री सुधीर त्रिपाठी और श्री लालचंद दुबे। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इनके इस अति साहसिक कदम के लिए, उत्साहवर्धन के लिए तालियों से इनका स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं श्री लालचंद दुबे जी को यहां आमंत्रित करूंगा ताकि वो आप लोगों को 2 शब्द कहें। भाइयों, दिनकर जी की हत्या के इतने दिनों बाद भी पुलिस हत्यारों का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस जानबूझकर हमें अनदेखा कर रही है, पर हमें दिनकर जी को न्याय दिलाना है। हमें न्याय चाहिए, लेकिन सरकार के अब तक के रवैये से हमें नहीं लगता कि हमें सही न्याय मिलेगा। और इसीलिए मैंने और मेरे मित्र दोनों ने मिलकर यह फैसला किया है कि हम दोनों दिनकर जी को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा के सामने आत्मदाह करेंगे। शायद ये सरकार की नींद तभी खुलेगी। गांधी चौक पर के 2 पत्रकारों ने विधानसभा के सामने आमदा करने का घोषणा किया। सारे महाराजगंज में इस बात को लेकर हल्ला मचा हुआ। टीवी और अखबार वाले तो दोनों इस बात को लेकर दूध लेखा उठ रहा है। टीवी पर तो ब्रेकिंग न्यूज में भी आ रहा है। वो गांधी चौक के 2 पत्रकार हैं, विधानसभा के सामने आमदा करने का घोषणा किया। सारे शहर में इस बात को लेकर बवाल मचा। पत्रकार लोग तो एकदम पीछे पड़ गए। अगर हम लोग जल्दी कुछ नहीं किए, पत्रकार लोग कुछ गड़बड़ कर बैठा तो ये न्यूज़ नेशनल न्यूज़ बन जाएगा, तब मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। पत्रकार लोग ऐसे हम सबके पीछे पड़ जाएगा, हम सोचे नहीं थे। अब तो कैसे भी करके ये सबको रोकना पड़ेगा। कैसे भी। भवानी, ये तो पत्रकार जो आत्मदाह करने वाला है, उनके घर का पता करो। जी। जी को न्याय दिलाने के लिए लालचंद और सुदीप नाम के 2 पत्रकारों ने विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की घोषणा की और उन दोनों पत्रकारों की आत्मदाह की खबर से सारे महाराजगंज में तनाव फैल गया। अब सरकार को पत्रकारों की इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मीडिया हो या ग्लैमर, किसी भी फील्ड में पब्लिसिटी चाहिए। पब्लिसिटी, फेमस होने के लिए देखो, सब जगह बस हमारा ही नाम है, बस हमारी ही चर्चा। रेडियो पे, टीवी पे, अखबार में, हर जगह बस हमारा ही नाम। यहाँ तक कि लोगों की जबान पर बस हमारा जिक्र। इस जिक्र से क्या फायदा?
अरे फायदे ही फायदे, बस तुम देखते जाओ। ये जो डंका बजा है ना अपने नाम का, किस्मत कैसे करवट बदलती है यहाँ से। हम रिपोर्टर से सेलिब्रिटी बन जाएंगे, और सेलिब्रिटी को क्या क्या मिलता है मालूम है ना? पर हम बचेंगे कहाँ ये सब देखने के लिए? हम तो अरे यार, तुम सचमुच मरने की बात सोचने लगे? अरे केरासिन में आधा पानी मिला रहेगा, आग लगेगी कहाँ से? बस गंध आएगी। और वैसे भी पुलिस हमको आग लगाने देगी कहाँ? वो कैसे? अरे जब तक हम अपने आप पर केरासिन डाल के आग लगाने की कोशिश करेंगे, पुलिस हमको पकड़ ही लेगी ना। और तब शुरू होगा असली खेल। खेल? कैसा खेल? हमारी ये खबर हर जगह आग की तरह फैल जाएगी। तब देखना, सब अखबार वाले हमारे पास आएंगे, हमको बुलाने आएंगे। मैं तो आराम से राष्ट्रीय सवेरा में सब एडिटर बन जाऊंगा, और तुम भी टुडे टाइम्स पकड़ लेना। और हाँ, समझो हमारी जिंदगी की तरक्की का रास्ता खुल गया यहाँ से, और किस्मत का दरवाजा भी। Cheers. चीयर्स। Cheers. Yeah. अरे इस वक्त कौन आ गया? जाओ जरा देखो कौन है। देखते हैं। बाबा इन लोगों को छोड़ दो ना। समर, अभिषेक करो ये दोनों का। नहीं बाबा, बाबा बाबा प्लीज छोड़ दीजिए बाबा। बोलिए, डाल इसमें। तिलक लगा देते हैं। तुम लोग दिनकर को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का सोच रहे हैं ना? हम तुम लोग का इच्छा यहीं पूरा कर देते हैं। क्या कह रहे बाबा? नहीं, ऐसा करना जरूरी है। कल विधानसभा के सामने बहुत भीड़ भाड़ होगा, पुलिस वाला होगा, मीडिया वाला होगा। वो लोग तुमको रोक भी सकता है। अगर ऐसा हो गया तो एक सच्चा आदर्शवादी पत्रकार के लिए तुम्हारा शहीद होने का मनोकामना पूरा नहीं हो पाएगा ना। हम अब ये तुम्हारा इच्छा पूरा करें। इनका अंतिम इच्छा पूरा करो। बाबा अगर हमसे कुछ गलती होगी तो हमें माफ कर दीजिए। हमें मत मारिए बाबा, प्लीज हमें मत मारिए बाबा। हाँ बाबा सही करें। स्नान करा दिए हैं, तिलक भी लगा ही देते हैं। आदमी दावा करने का शौक था ना, कर देता। कान खोलकर ठीक से सुनो। कल मीटिंग में तुमको वही करना है, वही कहना है जो हम तुम सभी कहेंगे। अगर एक अक्षर भी भूले तो कल तुम दोनों का आत्मदहन जरूर हो जाए। आप जो कहिए बाबा हम वही कहेंगे। आप एक अक्षर भी नहीं बोलेंगे बाबा। हमें क्या कहना है? मरना नहीं चाहते बाबा।
मत मारिए बाबा, हमें मत मारिए। हमें क्या करना है और क्या करना है बाबा? हमें मत मारिए बाबा। कल गांधी चौक में पत्रकार लोग का रोज कोई न कोई सभा सम्मेलन चलते रहता है। देखो आज भी कोई न कोई मीटिंग चल ही रहा है। अरे चलो बिलाई के भाग से सिक्कर तो टूटा। काहे पारस, अब तो थोड़ा चालिए है। क्या बात करते हैं पंकज भैया, हमरा का कोनो लॉटरी वाटरी का टिकट निकल गया है का? अरे अरे हम कोनो गलत कर रहे हैं क्या जी? आजकल तो महाराजगंज के गांधी चौक पर रोज सभा मीटिंगे हो रहा है। आई जो पब्लिक का जमावड़ा हो रहा है, कोनो लॉटरी से कम है का? और क्या, अब चाय बेचो, माल छाप धका क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरे यह सभा मीटिंग में जब भगदड़ मचता है ना, तो मालूम है ना नरेश बाबू, हमारे जैसे छोट छोट दुकान वाले का नुकसान होता है। ये कभी सोचे हैं आप लोगों ने? ये बात तो 16:30 आना सही बोल रहा है, लेकिन ये मीटिंग काहे के लिए हो रहा है? डर भगचोन। अरे पत्रकार लोग ये मीटिंग दिनकर जी को न्याय दिलाने के वास्ते बुलाया है। इतना तो हमको पता है कि पत्रकार लोग दिनकर जी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन तो वो मीटिंग काहे के लिए हो रहा है? कोनो खास बात है का? हम क्या जाने, होगा कोनो खास बात। हम ज्यादा जानकारी चाहिए ना, वो देखो वो पत्रकार सुबोध बाबू बैठे हैं, जाके उन्हीं से पता कर लीजिए। इसको कुछ मालूम ही नहीं रहता है, चाय बेचने से फुर्सत मिले तो। सुबोध भैया, ये अचानक सुधीर और लालचंद को क्या सूझा जो इतनी अफरा तफरी में ये सभा बुलाई गई है? हाँ भैया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। इतनी मीडिया बुलाई गई है, आखिर बात क्या है? पूरी बात तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सुबह सुबह सुधीर का फोन आया था, कह रहा था कि कोई अहम बात है, उसको क्लियर करना है। अहम बात? कौन सी अहम बात? अब वो सब तो नहीं बताया, कह रहे थे कि सबके सामने बोलेंगे। अजीब मजाक है, ऐसी कौन सी बात उन्हें कहनी है जो पब्लिक के सामने ही कहेंगे? अब वो सब तो उनके आने पर ही पता चलेगा। देखते हैं, आ जाएं, पता चल जाएगा। चलो छत हाँ, हम ही लगाते हैं वापस। पापा, मैं पत्रकार संघर्ष समिति की मीटिंग में जा रही हूँ। आज तुम वहां नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने सुबोध को प्रॉमिस किया और काफ़ी लोग मेरा इंतज़ार भी कर रहे होंगे। जानते हैं हम ये भी जानते हैं कि उन लोगों के लिए आज का मीटिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुमको आज वहाँ नहीं जाना है। लेकिन क्यों? सुबोध ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, सो आई हैव टू गो। दुल्हन, हमको यहाँ के बारे में तुमसे ज़्यादा समझ है। हमको ये समझाने का कोशिश मत करो कि तुम्हारे लिए का जरूरी है और का जरूरी नहीं है। बाबा लुक, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत... जब हम कह रहे हैं तो बात को समझने का कोशिश करो। पता नहीं कब तक इन लोगों की मनमानी झेलनी पड़ेगी मुझे। ऐसे ही चलता रहा ना, तब बन गया मेरा पॉलिटिकल करियर। सुधीर जी तो अभी तक आए नहीं, और निशा जी भी पता नहीं कुछ। हाँ, निशा जी आने पे होंगी, और बाकी सुधीर और लालचंद जी का पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे तो आ जाते हैं वो लोग। एक मिनट। हाँ निशा जी, पहुंच रही हैं ना आप? अरे सुमोद जी, आई एम सीरियसली वेरी सॉरी। वो एक्चुअली क्या हुआ है ना कि अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और सिर में बहुत दर्द भी है, तो आई डोंट थिंक सो कि
मैं आज आपके पत्रकार सभा में आ पाऊंगी। आई एम सीरियसली वेरी सॉरी अबाउट इट। निशा जी, आप जानती हैं कि आपके सपोर्ट की वजह से ही हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपकी वजह से इतने लोगों का समर्थन मिला है। अगर आप नहीं आएंगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अब सुबोध जी, तबीयत पे तो मेरा कोई अधिकार है नहीं ना, है ना? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ ये लड़ाई में नहीं बल्कि सच्चाई की हर लड़ाई में आपके साथ रहूंगी। बस आज आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आई सीरियसली कांट मेक इट। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि कोई और वजह नहीं होगी आपके यहाँ ना आने की। अरे नहीं सुमोद जी, सीरियसली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत वीकनेस फील हो रहा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, ओके। आई एम सॉरी अगेन। हाँ, इट्स ओके।